Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Today we are here for the lecture of the organizational behavior which was missed by 3 to 4 days I think. But so sorry for that because I was not in my studio, I was somewhere outside जहाँ पे lecture record करना possible नहीं था. बट आज से ही रेगुलर होने वाले हैं दोनों लेक्चर्स. जी हाँ, दोनों लेक्चर्स आज से डेली बेसिस पे आएंगे. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी. बोथ विल बी रेगुलर. बट एक इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है कि कोई भी स्टूडेंट अगर लाइव बैचेस मेरे अटेंड करने में इंटरेस्टेड है, विच आई एम स्टार्टिंग फॉर द दो स्टूडेंट हु आर डिस्टेंट, हु कैन नॉट हु आर नॉट बीन एबल टू अटेंड माय live physical lectures, you can join me. For the joining you can mail me at the fighters of UPSC 1@gmail.com, but still I'll mention my mail in the description box. You can check and mail me if you want to join my regular batches, regular paid batches and live batches. Will start it within a month only. So students, anyone who is interested, you can drop me a mail. I'll reply there to you regarding all the जो भी चीजें होंगी बैचेस के रिगार्डिंग. I'll mail to you. Thank you so much इसके लिए. बट हम स्टार्ट. थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स यू हैव गिवन टू मी इन द लेक्चर्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. हम पढ़ रहे थे पर्सनालिटी. हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पर्सनालिटी. पर्सनालिटी में हमने क्या पढ़ा था? पर्सनालिटी हम क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हमने स्टार्ट किया टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्यों पढ़ना था हमने? क्योंकि हमने स्टडी करना था बिहेवियर को, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन रन इफेक्टिवली एंड वेरी स्मूथली. बट ऑर्गेनाइजेशन खुद तो बिहेव नहीं करता, उसके अंदर के लोग बिहेव करते हैं. तो हमारे लिए क्या इंडिविजुअल हो गया? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? किसी इंडिविजुअल को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो गया. इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो गया. बट बिहेवियर को कैसे जाना जाए, किसका बिहेवियर कैसा है? पर्सनालिटी इज द वन वे. पर्सनालिटी इज वन मेन फैक्टर विच आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द बिहेवियर. तो बिहेवियर को डिटरमाइन करने में पर्सनालिटी बहुत हेल्पफुल होती है. कि किसी भी इंडिविजुअल के हम कहते हैं ना इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, हम ऑटोमेटिकली परसेप्शंस लगा लेते हैं कि इसका बिहेवियर ऐसा होगा. शी इज लुकिंग सो प्रिटी, सो नाइस, सो सॉफ्टली, है ना, बाय द फेस वाइज शी इज सो इनोसेंट, मीन शी विल बी सॉफ्ट. हम यही सोचते हैं ना, ही और शी विल बी सॉफ्ट इन द स्पीकिंग पैटर्न. बट यही हम पढ़ रहे हैं कि पर्सनालिटी बिहेवियर को कैसे डिटरमाइन करती है, वो चीज हम मेन पढ़ रहे हैं. आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा. आई गिव ओवरव्यू इन एवरी वीडियो सो दैट जो भी पर्सनली हमें अभी इस वीडियो पे आके ज्वाइन कर रहे हैं, दे विल गेट टू नो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग सो पर्सनालिटी. क्योंकि पर्सनालिटी, क्योंकि हमें पढ़ना है बिहेवियर. बिहेवियर को पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन में और खुद से बिहेव नहीं करती है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो बिहेव करते हैं. और उनके बिहेवियर को कैसे समझा जाए? वन ऑफ द मेन डिटर्मिनेंट इज द पर्सनालिटी. पर्सनालिटी एक मेन फैक्टर है किसी के बिहेवियर को समझने के लिए. अगर आप अभी ज्वाइन करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप पहले मेरा जाके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का फर्स्ट लेक्चर देखिए सो दैट यू कैन इजीली जेल्ड अप विद अस. आपको बहुत इजीली यहाँ पे फिर समझ में आएगा अगर आपने फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट से यहाँ तक अच्छे से अटेंड किया है. तो चलिए, हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी. हम क्या पढ़ रहे थे? थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी हम पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ थ्योरी. सेल्फ थ्योरी, सेल्फ थ्योरी हम पढ़ेंगे. अभी मैं क्या करने वाली हूँ, डेली बेसिस पे लेक्चर डालूंगी. लेक्चर रहेगा अप्रोक्सीमेट हाफ एन आवर तक का. पहले मैं ऑल्टरनेट पे डाल रही थी तो 1 आवर का लेक्चर हो जाता था. बट आई हैव थॉट दैट कि डेली बेसिस पे मैं लेक्चर डालूंगी सो दैट यू कैन इजीली डिवोट एटलीस्ट हाफ एन आवर, तो यू कैन इजीली डिवोट फॉर द स्टडीज. चलते फिरते आपके दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से हो जाएंगे. ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्फ थ्योरी. सेल्फ थ्योरी पर्सनालिटी को कैसे डिटरमाइन करती है? सेल्फ थ्योरी जो है पर्सनालिटी की, अब हम थ्योरीज क्यों पढ़ा कि पर्सनालिटी को कैसे जज करें. ठीक है ना, बिहेवियर को जज करने के लिए हम पर्सनालिटी पे आए. अब पर्सनालिटी कैसे पता लगी कि किसी पर्सन की कैसी है, उसकी वजह से हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं. क्योंकि थ्योरीज आर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटीज. इन्हीं की वजह से किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप होती है. हम पढ़ रहे हैं सेल्फ थ्योरी. सेल्फ थ्योरी क्या कहती है? चलो एक एक वर्ड पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं.
सेल्फ थ्योरी क्या कहती है? सेल्फ थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन द सेट ऑफ परसेप्शन, कि किसी एक पर, सेल्फ का मतलब मैं खुद, मतलब मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ वैसे ही मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं ये सोचती हूँ कि आई एम नॉट अ स्मार्ट गर्ल, अगर मैं ये सोचती हूँ आई एम नॉट अ स्मार्ट गर्ल, मेरी खुद के बारे में परसेप्शन क्या है? आई एम नॉट अ स्मार्ट गर्ल, मेरी खुद के बारे में परसेप्शन क्या है? मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं सोसाइटी में जाऊंगी तो आई बी सम कट रहूंगी, मैं थोड़ा कट के रहूंगी हर किसी से, बिकॉज दैट परसेप्शन ऑफ माइंड विल मेक मी टू लूज माई कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ ओनली, जिसकी वजह से मेरा खुद में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो ये वही कह रहा है, सेल्फ थ्योरी किस पे एम्फसाइज करती है? किसी एक इंडिविजुअल का क्या परसेप्शन है खुद को लेके। एक बात बताओ, मुझे लगता है मैं जब भी पब्लिकली बोलती हूँ मैं बहुत स्मार्ट दिखती हूँ, मैं कुछ भी बोलूं लोग तो कहेंगे वाह वाह ये क्या बोलती है, चाहे मुझे बोलने में कुछ आता ही ना हो। तो मैंने खुद की एक परसेप्शन बनाई कि लोग बहुत अच्छा सोचेंगे अगर मैं बीच में आके जंप करके किसी को भी ज्ञान दूंगी। तो कुछ लोग होते हैं ना बीच में जबरदस्ती का ज्ञान बांटते हैं, अगर मैं ये सोचूं मेरे ज्ञान बांटने से लोग बहुत खुश होने वाले कि बहुत नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो मैं क्या करूंगी, जहां भी सोसाइटी में जाऊंगी ज्ञान बांटना शुरू कर दूंगी। ज्ञान बांटूंगी तो क्या होगा, रिलेशनशिप, सोचूंगी रिलेशनशिप और इंक्रीज होंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। तो क्या कह रही हूं मैं, मेरी खुद के बारे में क्या परसेप्शन है एंड रिलेशनशिप के बारे में क्या परसेप्शन है। मैं कह रही हूँ इसको ज्ञान दिया तो ये बहुत खुश होता है कि मैडम ने आके मुझे ज्ञान दिया, तो मैं क्या करूंगी, उस हिसाब से बिहेव करूंगी। तो मेरे बिहेवियर को डेवलप करता है मेरी खुद की पर्सनालिटी क्या है, और पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है कि मेरा खुद का क्या परसेप्शन है खुद के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। हम पढ़ रहे हैं सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करती है। अब ये कैसे मदद करती है, क्योंकि मेरा खुद का सेल्फ को लेके क्या परसेप्शन है, मेरा खुद का अपने आप को लेके क्या परसेप्शन है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं। होता है ना, विच यू थिंक ओनली दैट वे यू बिहेव, सेम एज आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो। मैं सोच रही हूँ मैं ज्ञान दूंगी तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी परसेप्शन है, परसेप्शन के अकॉर्डिंग मैं बिहेव करूंगी, तो वो मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। चलो उसके बाद आता है each individual has a self means one's experience। सेल्फ का मतलब क्या है, मेरे खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है मैंने एक बार किसी को क्या ज्ञान बांटा हो तो उसको अच्छा लग गया हो, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या हो गया भाई, मैं जहां भी ज्ञान बांटूंगी लोग खुश हो जाएंगे, है ना। तो कैसे डेवलप होता है सेल्फ वाला परसेप्शन, डेवलप होता है किसी एक या दो के साथ एक्सपीरियंस करने से। तो ये वही कह रहा है, एक्सपीरियंस करने से डेवलप होता है, या फिर मेरी क्या इमेज डेवलप हुई है, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी कैसी इमेज है। अब मैं आपके साथ क्या करूँ, आप तो अंदर ही अंदर हंस रहे हो मुझ पे क्या फालतू का ज्ञान बांट रही है, बट मुझे क्या लग रहा है भैया ये तो बहुत खुश हो रहे हैं मेरे ज्ञान से, मैंने खुद की इमेज बना ली खुद के बारे में कि आई एम वेरी स्मार्ट, आई कैन गिव ज्ञान टू एनीवन, है ना। बट आप हंस रहे हो अंदर ही अंदर मेरे ऊपर। तो क्या होगा, इंडिविजुअल के सेल्फ का मतलब क्या हुआ, या तो उसके खुद के एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ। खुद के एक्सपीरियंस से कैसे डेवलप होगा, मान लो आपने एक दो बार मुझे कह दिया बहुत अच्छे हो, तो मैं तो भाई झाड़ पे चढ़ गई कि अब तो भाई सबको ज्ञान बांटना है मुझे, तो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से डेवलप हुआ। दूसरा मेरी इमेज क्या है खुद के बारे में, मैंने दूसरों से इंटरेक्शन किया तो मुझे, अब होते हैं ना फ्रेंड्स, बाहर से तो बहुत खुश दिखाते हैं, अंदर से बिचिंग कर रहे होते हैं, अंदर से क्या कर रहे होते हैं, बड़ा अंदर से कुछ बहुत गंदा गंदा सोच होते हैं, यार क्या बकवास कर रही है, होता है ना ऐसा, सेम एज। तो बट वो मेरे को शो नहीं कर रहा है ऐसा, मेरे को तो बहुत अच्छा शो कर रहा है। उससे क्या हुआ, मेरा परसेप्शन, तो मेरी इमेज बन गई कि भाई मैं तो बहुत ज्ञानवादी हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान बांटना आता है, मेरी परसेप्शन बहुत अच्छी बन गई ज्ञान को लेके। तो ये उसी की बात कर रहा है, किसी भी इंडिविजुअल का सेल्फ कैसे डेवलप होता है। सेल्फ डेवलप होने के लिए खुद के या तो एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर मेरी खुद की क्या इमेज बन गई है खुद के माइंड में, वहां से सेल्फ डेवलप होता है और वैसे मैं बिहेव करती हूँ। मेरा ये एग्जाम्पल याद रखना ज्ञान बांटने वाला, ठीक है, ये आपको पूरी थ्योरी में
काम आने वाला है। चलो, इट ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिज्मिक और फील्ड, इट एम्फेसाइज द टोटलिटी। सबसे बड़ी बात, सेल्फ का मतलब किसी एक चीज पे ध्यान नहीं देना है। सेल्फ थ्योरी का मतलब है टोटलिटी पे ध्यान देना। टोटलिटी मतलब इन टोटल हाउ यू आर बिहेविंग, इन टोटल हाउ यू परसीव योरसेल्फ, इन टोटल हाउ यू बिहेव विद अदर्स। ये इन टोटलिटी की बात कर रहा है। एंड थ्योरी ऑफ इंटर रिलेटेडनेस ऑफ मल्टीपल बिहेवियर। अब एक बात बताओ, मैंने एक जगह ज्ञान बांटा, दूसरी जगह ज्ञान बांटने का कॉन्फिडेंस कहां से आया मेरे अंदर? क्योंकि मैंने एक जगह ज्ञान बांटा तो लोग खुश हुए थे, एक जगह ज्ञान बांटा तो लोग खुश हुए थे, तो वहीं से तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो क्या हो गया? ये हो गया इंटर रिलेटेडनेस ऑफ मल्टीपल बिहेवियर। मैंने एक जगह ज्ञान बांटा तो लोग खुश हुए, उसकी वजह से मैं दूसरी जगह ज्ञान बांटने में कॉन्फिडेंट फील करूंगी। तो ये वही कह रहा है, ये थ्योरी क्या है? इंटर रिलेटेडनेस ऑफ मल्टीपल बिहेवियर। मल्टीपल बिहेवियर को इंटर रिलेट कर रहा है। एक जगह ज्ञान बांटा, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ज्ञान बांटने का, तो मैं क्या करूंगी? दूसरी जगह भी जाकर ज्ञान बांटने लग जाऊंगी। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा है? कार्ल रोजर्स डिफाइन द सेल्फ। वो सेल्फ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक होता है लिटरल जर्नल मीनिंग, एक होता है किसी एक जो भी परफेक्शनिस्ट हैं, कोई ऑथर है, उन्होंने कैसे प्रिस्क्राइब किया। तो इस थ्योरी को दिया था कार्ल रोजर्स ने। उन्होंने क्या बोला? सेल्फ एज ऑर्गेनाइज्ड। सेल्फ का मतलब ऑर्गेनाइज की बात कर रहा है। एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट की बात कर रहा है। रेगुलर, मुझे कंप्लीटली दो जगह से अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, तो तीसरी जगह मैं ऑटोमेटिकली इंटर रिलेटेड की वजह से क्या करूंगी? कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगी। कंसेप्चुअली जेस्टॉल्ट, जेस्टॉल्ट का मतलब है यूनिफाइड एज अ होल। एज अ कंप्लीट पिक्चर मैं ले रही हूँ, एज अ होल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं उसके हिसाब से अपनी परसेप्शन डेवलप कर रही हूँ। एक बात बताओ, एक जगह मेरी बेइज्जती हो गई, दूसरी जगह लोगों ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया, मैं क्या सोचूंगी? मैं क्या हूँ? बेइज्जती वाले को मानू या अप्रिसिएशन वाले को मानू? तो ये एज अ होल लेके चल रहा है। ये उसको नहीं काउंट करेगा कि एक जगह मुझे अच्छा फील करवाया गया तो आई एम गुड एट एवरीथिंग। नहीं, ये एज अ होल लेके चल रहा है। यूनिफाइड होल, कंप्लीट पैकेज लेके चल रहा है। कंपोज ऑफ परसेप्शन, किसका परसेप्शन? परसेप्शन ऑफ मी, मतलब मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ। एंड द परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जिस रिलेशनशिप में मैं डील करती हूँ, मेरा परसेप्शन क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, समझो। एक बात बताओ, मैं ज्ञान बांट रही थी, उसने बाहर से तो अच्छा रिएक्ट किया, तो मेरा परसेप्शन क्या है कि वो सोच रहा है भाई शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बट अंदर ही अंदर वो कह रहा है, हंस रहा है मेरे ऊपर। तो मैंने एक्चुअल कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है वो मेरे ऊपर हंस रहा है, बट एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअल ये है कि मुझे ये लग रहा है कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा है कि आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर से ये वही कह रहा है। सेल्फ थ्योरी एम्फेसाइज करती है किसकी वजह से होता है? कंपोज ऑफ परसेप्शन, मेरा खुद के बारे में क्या सोचना है, एंड द परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप और आई और मी, मतलब मेरा खुद का रिलेशनशिप मुझसे कैसा है, मैं क्या सोचती हूँ, और मेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में मैं क्या सोच रही हूँ। ध्यान दीजिए, वो तो सोच रहे शी इज बेवकूफ, फालतू का ज्ञान बांट रही है। जस्ट बिकॉज उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, तो मैंने ये परसेप्शन बना ली कि वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। एंड टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट से भी कैसे डील किया जा रहा है, उसके बारे में भी मेरा क्या परसेप्शन है। टुगेदर विद द वैल्यूज अटैच, ऑब्वियसली बात है कुछ वैल्यूज भी अटैच होती हैं। अब किसी को अच्छा लगता है ज्ञान बांटना, तो उसकी वैल्यू अटैच है, भाई मेरे को जो नॉलेज है मुझे दूसरे को देनी है। अब सामने वाला चाहे मजाक उड़ा रहा हो, तो अलोंग विद द वैल्यू अटैच की बात कर रहा है, अलोंग विद द वैल्यू अटैच की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको सेल्फ थ्योरी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब दो बार देखोगे ना लेक्चर्स को, आई एम डैम श्योर आपके माइंड में वर्ड्स बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सेल्फ थ्योरी जो है वो कुछ कंपोनेंट को डील करती है। सेल्फ थ्योरी के कुछ कंपोनेंट है। सेल्फ थ्योरी किन किन चीजों से बनी है,
मतलब क्या क्या चीजें कंसीडर की गई हैं जिसको मिला के ये बोला गया है कि ये एक सेल्फ थ्योरी है। नंबर 1 इज सेल्फ इमेज। मोटा मोटा मैं बताती हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्फ इमेज क्या, ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं बिहेव करूंगी ना। आइडियल सेल्फ, मैं किसी वैसे की तरह बनना चाह रही हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करूंगी। लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रियल सेल्फ, एक्चुअल में मैं हूं क्या, मैं क्या सोच रही हूँ, कोई क्या सोच रहा है, दैट डजंट मैटर। मैं रियलिटी में हूं क्या, मुझे अंदर पता है। आई नो माई सेल्फ की वट आई एम, आई विल बिहेव अकॉर्डिंगली। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे एंड डिटेल में स्टडी करेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ इमेज मीन्स व्हाट एन इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। मैं खुद के, आपने देखा होगा कुछ लोगों को कितना भी समझा लो वो अपने बुद्धि से ही चलते हैं। मैं क्यों, क्योंकि वो खुद के बारे में ये सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं, वो अच्छा ज्ञान बांट सकते हैं। ठीक है, सेल्फ इमेज मीन्स व्हाट एन इंडिविजुअल थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। तो हम इसको किससे लिंक करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़े ओबी। ओबी में इंडिविजुअल बिहेवियर, तो जैसा वो खुद के बारे में सोचता है वैसे ही वो बिहेव करेगा, अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जस्ट प्लीज डू नॉट फोकस ऑन द टॉपिक ओनली, ऑलवेज लिंक इट विद द सब्जेक्ट व्हाट यू आर रीडिंग एंड व्हाई यू आर डूइंग सो। हम सेल्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, क्यों, क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने निकले थे और हमने समझा पर्सनालिटी के थ्रू किसी के बिहेवियर को समझा जा सकता है। अल्टीमेटली सेल्फ थ्योरी किसी के बिहेवियर को समझाएगी। तो मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ उसकी वजह से मेरा बिहेवियर चेंज होगा, ये उसकी बात कर रहा है। उसके बाद देखो, एवरीबॉडी हैज अ सर्टेन बिलीव्स अबाउट देमसेल्फ सच एज हु और व्हाट दे आर। ऑब्वियस सी बात है, बाहर वाला मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मेरा खुद का बिलीफ क्या क्या कहता है। लोग तो सोचे शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, माइट शी इज नॉट स्मार्ट फिजिकली बट शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। वो मुझे अल्टीमेटली स्मार्ट के कैटेगरी में रखते हैं लोग, बट मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है यार, आई एम नॉट स्मार्ट, मैं बिल्कुल बेवकूफ टाइप की लड़की हूँ। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली बिहेव करूंगी। तो मैं कहीं भी जाऊंगी बच बच के चलूंगी ताकि कोई मुझसे बात ना करे। ठीक है, सेल्फ इमेज क्या है एंड आइडेंटिटी क्या है किसी पर्सन की, उससे डील कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन, आइडेंटिटी इज फॉर्म थ्रू अ लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट। आइडेंटिटी कैसे बनती है, पूरी लाइफ लॉन्ग की डेवलपमेंट। क्यों, क्या किसी एक पर्सन, एक अपने, अगर मैं आपको वीडियो डाल रही हूँ, क्या एक वीडियो के थ्रू बच्चे मुझे लाइक करना स्टार्ट कर देंगे? इट माइट पॉसिबल कि आपके ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाए, बट आइडेंटिटी किसी की फॉर्म करने के लिए लाइफ लॉन्ग का डेवलपमेंट चाहिए, यूजुअली अनकॉन्शियस टू द इंडिविजुअल। अब मुझे नहीं पता आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, आई एम अनकॉन्शियस ऑफ इट, जस्ट आई एम डूइंग माई वर्क, बट आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसकी वजह से आप मेरे बारे में जज करोगे मेरी पर्सनालिटी को। इंडिविजुअल फॉर्म परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ अनकॉन्शियसली। कोई भी इंडिविजुअल अपने बारे में जब परसेप्शन बनाता है तो वो अनकॉन्शियसली बनाता है। क्यों, क्योंकि इमोशनल फैक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब एक बात बताओ, लोग तो ये सोच रहे हैं दैट आई एम स्मार्ट गर्ल, बट मेरे को लग रहा है भाई मैं स्मार्ट नहीं हूं, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। तो क्या हुआ, मैं अपने बारे में अनकॉन्शियसली, मुझे नहीं पता लोग क्या सोच रहे हैं, अनकॉन्शियसली मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ उसकी वजह से किसी के खुद की परसेप्शन बनती है अकॉर्डिंग टू सोशल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सोशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बनती है। मैं क्या सोच रही हूँ अनकॉन्शियसली, वो चीज मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। आई होप आपको समझ में आया हो। सेल्फ इमेज का मतलब क्या हुआ, मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ उसी की वजह से तो मैं क्या करूंगी, रिएक्ट करूंगी, बिहेव करूंगी। दैट्स वाई सेल्फ थ्योरी का एक कंपोनेंट क्या बोलता है, सेल्फ इमेज, मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ। और सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या हुई कि हम अपने बारे में अनकॉन्शियसली परसेप्शन बनाते हैं, कॉन्शियसली हम परसेप्शन नहीं बनाते हैं। उसके बाद चलो, उसके बाद आता है आइडियल सेल्फ।
आइडियल सेल्फ का मतलब क्या है? द वे इंडिविजुअल लाइक टू बी, मुझे किसकी तरह बनना है। हमने पीछे भी एग्जांपल लिया था, अगर कोई पर्सन कहता है मुझे मिस्टर अक्षय कुमार की तरह बनना है, वो उनके सारे ट्रेड्स नोट करेगा, दैट इज द ट्रेड थ्योरी। वो फिर क्या करेगा? आइडियल सेल्फ के अकॉर्डिंग खुद बिहेव करने लग जाएगा कि अक्षय कुमार जी 4 बजे उठते हैं तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू वेक अप एट 4 AM, तो 4 बजे उठना शुरू कर दोगे। इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ इमेज। मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे वैसा बनना है तो मैं वैसे बिहेव करूंगी। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना दोनों चीजें, बहुत डिफरेंट हो गई। खुद के बारे में क्या सोचती हूँ और मुझे कैसा बनना है, ये दो चीजें बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। ये कह रहा है इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ इमेज, ये सेल्फ इमेज से बहुत डिफरेंट है। इट शोज द आइडियल पोजीशन, कि जिसके जैसा आप बनना चाह रहे हो आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। इट शोज द आइडियल पोजीशन परसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, भाई किसी आइडियल की कैसे परसेप्शन आप लेके चल रहे हो। वेयर एज सेल्फ इमेज रियलिटी है। देखो सेल्फ इमेज क्या है? व्हाट आई रियली थिंक अबाउट माई सेल्फ। बट आइडियल सेल्फ क्या है? कि आप जैसा बनना चाहते हो आप उसके बारे में क्या परसेप्शन लेके चल रहे हो। यू गेटिंग माय पॉइंट ना? सेल्फ रियलिटी है, मैं खुद एक्चुअल में, एक बात बताओ, मैं बनना तो चाह रही हूँ बिल्कुल स्लिम एंड फिट, खाने पे मेरा कंट्रोल नहीं है, सेल्फ इमेज मेरी ये भाई मैं कभी पतली हो ही नहीं सकती, तो क्या हुआ? सेल्फ इमेज इज द रियलिटी परसेप्शन व्हिच आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। बट आइडियल सेल्फ का मतलब क्या हुआ? मैं जैसा बनना चाहती हूँ मैं उसके बारे में क्या सोचूं उससे मतलब करता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू, बहुत बड़ा गैप है इन दोनों में। द आइडियल सेल्फ एक्ट एज स्टिमुलस। स्टिमुलस हमने पढ़ा था, कुछ ऐसा हुआ मैंने उसको देख लिया, वो बहुत फेमस है अक्षय कुमार, तो मुझे अक्षय कुमार बनना है। तो कुछ ऐसा मेरे माइंड में ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसने मेरे माइंड को स्टिमुलेट किया कुछ एक्शन करने से, टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल। आइडियल सेल्फ का मतलब क्या है? एक ऐसा स्टिमुलेशन जो मेरे माइंड को इम्पैक्ट डाल रहा है टू अंडरटेक दोज एक्टिविटीज मैं करूं जिसके जैसा मुझे बनना है। दिस इज सो इजी, दिस थ्योरी इज नॉट सो टफ, बट यस आपको माइनर डिफरेंसेस क्लियर होना जरूरी है। तो आइडियल सेल्फ क्या हुआ? कि मुझे किसकी तरह बनना है, मुझे उसके बारे में क्या परसेप्शन है, खुद के बारे में क्या सोचती हूँ दैट इज रियलिटी परसेप्शन अबाउट माई सेल्फ। बट मुझे किसकी तरह बनना है उसके जैसा परसेप्शन लेके चलना है। चल उसके बाद आता है लुकिंग ग्लास सेल्फ। थर्ड कंपोनेंट क्या है? लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ जनरल मीनिंग में, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर देखो, इसके कंपोनेंट के सारे पोर्शन हम कहीं ना कहीं समझ चुके हैं बेसिक मीनिंग में, बट उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। खुद की इमेज आ गई सेल्फ इमेज में, है ना, मुझे कैसा बनना है वो इमेज आ गई आइडियल सेल्फ में। अब देखो लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया ज्ञान बांटने वाला एग्जाम्पल। इट मीन्स हाउ एन इंडिविजुअल परसेप्शन, मैं कैसे ले रही हूँ इस चीज को कि दूसरे मेरे को कैसे परसीव कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर हंस रहा है, बट मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये परसेप्शन बना रही हूँ कि वो ऐसे परसीव मुझे कर रहा है कि आई एम वेरी स्मार्ट गर्ल। उसको लग रहा है कि मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, विच एक्चुअली इन रियलिटी विच इज नॉट। मैं क्या परसेप्शन कर रही हूँ कि वो मेरे बारे में क्या परसेप्शन कर रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ कि वो मेरे बारे में। आप सोचते हो ना, देखो आप कहीं पार्टी से आए, झगड़ा हो गया आपका किसी के साथ, आपको लगा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, आप बार बार क्या बोलते हो, यू से यार वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ये कैसी लड़की है या ये कैसा लड़का है, वो क्या सोच रहा होगा। मैं अपनी परसेप्शन बना रही हूँ कि उसकी परसेप्शन क्या है। यू गेटिंग माय पॉइंट ना? मैं अपनी परसेप्शन बना रही हूँ कि उसकी परसेप्शन क्या है। दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ, दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। इट मीन्स हाउ एन इंडिविजुअल परसेप्शन, कि मैं एक इंडिविजुअल कैसे परसेप्ट कर रही हूँ खुद को, हाउ अदर्स आर परसीविंग माई क्वालिटीज। मुझे क्या लग रहा है यार, उसको लग रहा होगा, उसको ये लग रहा होगा बड़ी बदतमीज है तो लड़के चली गई है। मेरी क्वालिटीज को दूसरे कैसे सोच रहे हैं उसके बारे में मैं क्या सोच रही हूँ, ये उससे रिलेट करता है। सिंपली इट इज द परसेप्शन ऑफ अदर्स परसेप्शन, दूसरों की परसेप्शन को परसेप्ट करना।
दूसरे की परसेप्शन के बारे में परसेप्शन बनाना, दैट इज कॉल्ड द ग्लास सेल्फ. इट इज अ सोशल प्रोडक्ट which emerge from face to face interaction. ऑब्वियस ही बात है, सोशल चीज है ना, मैं कैसे रिएक्ट करके आई, वो मेरे बारे में कैसे सोच रहा होगा. तो दिस इज समथिंग रिलेट टू द सोशलिटी. सोशलिटी से ये रिलेट कर रहा है. उसके बाद रह गया हमारा लास्ट कंपोनेंट. देखो, रियल सेल्फ. रियल सेल्फ इज व्हाट एक्चुअल में इट इज, मतलब व्हाट एक्चुअली इट इज. एक्चुअल में क्या है? रियल सेल्फ इज वन रियली इज. भाई मैं क्या सोच रही हूं, मुझे अक्षय कुमार बनना है, 10 बजे से पहले तो मुझे उठा नहीं जाता. तो व्हाट आई एम रियली इज, दैट इज कॉल्ड द रियल सेल्फ. देखो हमने क्या पढ़ा? सेल्फ इमेज. मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ, ये भी हमने बेसिक मीनिंग में पढ़ा. फिर पढ़ा हमने आइडियल सेल्फ, कि दूसरे मुझे कैसे बनना है, वो भी हमने पढ़ लिया था. उसके बाद आया लुकिंग एट ग्लास सेल्फ, मतलब दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो ज्ञान वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया. अब आता है रियल सेल्फ. एक्चुअल में मैं क्या हूं, तभी तो मैं वो बन पाऊंगी ना. तो रियल सेल्फ का मतलब, रियल सेल्फ इज व्हाट वन रियली इज. एक्चुअल में कोई पर्सन क्या है. इट कम्स इनटू पिक्चर ऑन फीडबैक फ्रॉम एनवायरमेंट. एक बात बताओ, उसने आपके सामने से तो रिएक्ट नहीं किया, बट किसी को बोला, अब क्या बेवकूफों की तरह बात कर रही थी वो, बट उस पर्सन ने आके मुझे बता दिया. होता है ना फ्रेंड्स, आपस में क्या कर रही होती है, चुगलियां कर रही होती हैं, तो एक आके बता जाती है वो तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी. मतलब आपको फीडबैक मिल जाती है. अल्टीमेटली वो थर्ड पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, मीन्स दैट व्हाट्स यू रियली आर, आप एक्चुअल में क्या हो. ठीक है, फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट. द रियल सेल्फ इज व्हाट अदर शो यू विद द रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ इमेज. आपकी सेल्फ इमेज कुछ और है, बट लोग आपको कुछ और बता के जा रहे हैं. ये सेल्फ इमेज से कंफ्लिक्टेड होता है. वो सेम भी हो सकता है, बट ये एक्चुअल में बताता है कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है और एक्चुअली आपकी इमेज क्या है. सेल्फ इमेज, मैं ख्याली पुलाव में जी रही हूँ, मैं क्या सोची जा रही हूँ, बट एक्चुअली में इमेज मेरी रियल में एनवायरमेंट, सोसाइटी में क्या है, उसके बीच का बताता है ये. एन इंडिविजुअल सेल्फ इज कंफर्म. किसी इंडिविजुअल की जो सेल्फ है वो तब कंफर्म होती है जब अदर रिस्पॉन्ड करते हैं. एक बात बताओ, मैंने तो सोचा कि मेरी सेल्फ इमेज, मेरे मन में क्या है, मेरा ज्ञान लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. वो आके बोल गई कि क्या बकवास करके चले गई आपकी फ्रेंड, है ना. तो मेरी सेल्फ इमेज कंफर्म हुई या फेल हो गई? फेल हो गई. तो सेल्फ इमेज का कंफर्मेशन कौन देगा? रियल सेल्फ वाला पॉइंट. सेल्फ इमेज का कंफर्मेशन कौन देगा? रियल सेल्फ वाला पॉइंट. अब मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट अ स्मार्ट, बट बाहर वाला का क्या गया, शी इज वेरी स्मार्ट. तो मेरी सेल्फ इमेज गलत होगी. उसको कौन, अब हो सकता है जो मैंने सोचा वही सामने वाला सोच रहा है, मैंने भी वही सोचा, मुझे बाहर से रिस्पॉन्स भी वैसा मिला. तो क्या हुआ, मेरी सेल्फ इमेज कंफर्म हो गई कि जो मैंने खुद के बारे में सोचा था एक्चुअल में रियलिटी में मैं वही हूं. ठीक है, दिस इज, देखो, एन इंडिविजुअल सेल्फ इमेज इज कंफर्म विद अदर्स रिस्पॉन्स. ऑब्वियस सी बात है, दूसरों के रिस्पॉन्स से सेल्फ इमेज सही है या नहीं है वो पता चल जाता है. एंड शेयर देयर बिलीफ और परसेप्शन व्हाट एक्चुअली दे फील अबाउट हिम. भाई सामने वाला पर्सन क्या फील कर रहा है वो आपको रियल सेल्फ से पता चल जाता है जब बाहर वाले लोग एनवायरमेंट के थ्रू आपको रिस्पोंड करते हैं. दिस इज टेकन एज फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट. रियल सेल्फ क्या हो गया, फीडबैक एनवायरमेंट से, दैट हेल्प्स. वो एक बात बताओ, उसने बोला कि क्या फालतू का ज्ञान बांट के चलेगी, तो अब मैंने तो सोचा था मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता चल गया लोगों को मेरा ज्ञान पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, अपने आप को कोशिश करूंगी, कल मैं जब मार्केट में जाऊंगी, सोसाइटी में जाऊंगी, तो आई कीप माई सेल्फ वेरी क्वाइट कि मुझे नहीं ज्ञान बांटना है, तो मैं एडजस्ट कर रही हूँ रियलिटी के अकॉर्डिंग खुद को इन द एनवायरमेंट. तो ये वही कह रहा है, दिस इज टेकन एज फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट से क्या फीडबैक मिल रही है उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल खुद को एडजस्ट कर रहा है. सो दैट विथ ही, देखो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है कि उसको मार्केट से क्या क्लूज मिले हैं उसके रिगार्डिंग. मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ज्ञान बांटती हूँ, अच्छा ज्ञान बांटती हूँ, बट लोगों को पसंद नहीं आया, मुझे फीडबैक भी मिल गई, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, दैट इज द रियल सेल्फ. मतलब आप अपनी सेल्फ इमेज को एडजस्ट करोगे मार्केट के अंदर या फिर सोसाइटी के अंदर. आई होप आपको समझ में आया है. आज के लिए ये वन थ्योरी ही, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि हम आज से डेली पढ़ने वाले हैं. डेली मीन्स
डेली। टॉपिक होगा थोड़ा छोटा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, बट प्लीज 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 दैट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली, डेली कंप्लीट लेक्चर देखा करो। 3 से 4 मिनट का लेक्चर देखते हो, फिर लेक्चर बंद कर देते हो, किसी का फोन आ गया, ये हो गया वो हो गया। प्लीज डू नॉट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, सो दैट यू कैन डू वेल इन द एग्जाम ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट का मैं आपको बता दूंगी लेक्चर शाम तक, थोड़ा तो मैं डालने वाली हूँ, चाहे वो छोटा होगा, और कल से तो हम अपनी फॉर्म में वापस से आ जाएंगे। आई डोंट नो आप लोगों ने लेक्चर्स मिस किए हैं या नहीं किए, मिस मतलब MISS वाला, मिस किए हैं लेक्चर कि मैम के लेक्चर नहीं आ रहे हैं। मुझे तो बहुत, मैंने 2-3 दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आई फेल्ट वेरी बैड कि मेरी वजह मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इट डेवलप्स अ हैबिट टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन, है ना। मुझे आप लोग के साथ कनेक्ट करने की हैबिट हो गई है अब। जैसे 2 दिन नहीं आई, क्या आपको भी ऐसा फील हुआ कि कोई लेक्चर नहीं आया मैम का? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।